बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है कंजुगेट एलिमेंट या कंजुगेसी रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। सपोज़ हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक ए और बी, विच बिलोंग्स टू जी। अब हम ए को बी का कॉन्जुगेट कब कहेंगे? सपोज एक और एलिमेंट है स्मॉल जी विच बिलोंग्स टू जी। अगर ये ए एलिमेंट हम लिख सकें इन द फॉर्म ऑफ, ये जो थर्ड एलिमेंट लिया है जो जी में बिलोंग करता है जी, इसका इन्वर्स बी के साथ प्री मल्टीप्लाई और ये ख़ुद b के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई हो। जब ये a एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे a b का कॉन्जुगेट है। एक दफ़ा फिर, a एलिमेंट b का कॉन्जुगेट तब होगा जब b को किसी और एलिमेंट जो g में बिलोंग करता है उससे, उसके इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई और उससे पोस्ट मल्टीप्लाई किया जाए और वो जो एलिमेंट बने वो a के इक्वल हो तो हम कहेंगे a b का कॉन्जुगेट है। और जब a b का कॉन्जुगेट होगा तो फिर लाजमी तौर पर b a का कॉन्जुगेट होगा। वो कैसे, उसको चेक करते हैं हम। दोनों साइड पर हम g से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं और जी इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी जी से प्री मल्टीप्लाई और जी इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। और कोई भी एलिमेंट अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। यहाँ पे भी तो आइडेंटिटी जब भी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा वो एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? इस जी को हम लिख सकते हैं जी इन्वर्स होल इन्वर्स, ये ए और जी इन्वर्स एज इट इज़ इक्वल बी। तो अगर देखा जाए ये हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर हम डेफिनेशन को अगर देखें, एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू जी, उसका इन्वर्स प्री मल्टीप्लाई हो और वो ख़ुद पोस्ट मल्टीप्लाई हो तो हम कहते हैं ए कंजुगेट होगा बी का। तो ये भी वही चीज़ है, जी इन्वर्स इज़ एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू जी। तो जी इन्वर्स का इन्वर्स ए के साथ प्री मल्टीप्लाई और वो ख़ुद पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कंजुगेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स बी इज़ कंजुगेट टू ए। तो यहाँ पे हमने देखा व्हेन ए इज़ कंजुगेट टू बी देन इट मस्ट बी बी विल बी कंजुगेट टू ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A इज़ कॉन्जुगेट टू B, या हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं B इज़ कॉन्जुगेट टू A। एक दफ़ा फिर मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। एनी टू एलिमेंट्स A B विच बिलोंग्स टू G एंड एनी अदर एलिमेंट G, इसको हम समटाइम्स X से भी डिनोट करते हैं। G की जगह हम X भी लिख सकते हैं। G बिलोंग्स टू G सेट, अगर ये G का इन्वर्स B से प्री मल्टीप्लाई और G पोस्ट मल्टीप्लाई हो तो ये जो एलिमेंट है ये A के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे A B के कॉन्जुगेट है या B A के कॉन्जुगेट है। और B A के कॉन्जुगेट कैसे बना, ये आपने उसका प्रोसीजर देखा है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। conjugate element
conjugacy relation. Let G be a group, then two elements A and B in G are said to be conjugate to each other if there exists an element small g belongs to capital G such that A equal G inverse B G. या आपने पीछे अभी समझा है G B G इन्वर्स भी हम इसको लिख सकते हैं। एक दफ़ा फिर पीछे चलते हैं। A इक्वल G इन्वर्स B G, या A B के कॉन्जुगेट है और B भी A के कॉन्जुगेट है, तो ये डेफिनेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं A इक्वल G B G इन्वर्स। और हम इसको लिखते किस तरह है? इट कैन बी रिटन एज A इज़ कॉन्जुगेट टू B, और ये जो सिंबल होता है इसको कॉन्जुगेसी रिलेशन बोलते हैं। मीन्स A और B दोनों कॉन्जुगेट हैं, A B का कॉन्जुगेट और B A का कॉन्जुगेट। या इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं B इज़ ट्रांसफॉर्म ऑफ A बाय G। A इज़ कॉन्जुगेट टू B, या हम इसको बोल सकते हैं B इज़ ट्रांसफॉर्म ऑफ A बाय G। ये थे कॉन्जुगेट एलिमेंट और कॉन्जुगेसी रिलेशन। कोई एलिमेंट अपने ही कॉन्जुगेट हो तो हम उसको सेल्फ कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो अब हम सेल्फ कॉन्जुगेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेल्फ कॉन्जुगेट an element A which belongs to G is said to be self conjugate if A equal G A G inverse। तो तब A जो होगा उसे हम सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं A इक्वल E A E इन्वर्स। तो A जो है सेल्फ कॉन्जुगेट है। अब यहाँ से इन डेफिनेशन से हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि E, इट इज़ ऑलवेज सेल्फ कॉन्जुगेट। E इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। सेम इसी तरह सेकंड पॉइंट हम if G is an abelian, suppose G एक abelian ग्रुप है, then every element of G is self conjugate। कोई भी अबेलियन ग्रुप होगा उसके एलिमेंट्स सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। फिर थर्ड पॉइंट, हमेशा वो दो एलिमेंट कॉन्जुगेट होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ A इक्वल ऑर्डर ऑफ B विल बी सेम। अब हम एक छोटा सा थ्योरम प्रूव करेंगे इन डेफिनेशन से रिलेटेड। प्रूव दैट कॉन्जुगेसी रिलेशन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। हमने शो करना है कि जो कॉन्जुगेसी रिलेशन जो हमने अभी डेफिनेशन में देखा है दो एलिमेंट्स के बीच में, वो रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन होता है। तो सबसे पहले मैं इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको इक्वलेंस रिलेशन के बारे में बताता चलूँ कि इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है। इसकी हम डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। इक्वलेंस रिलेशन की डेफिनेशन, अ रिलेशन और सपोज जो भी रिलेशन है उसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया, डिफाइंड ऑन अ सेट कैपिटल X इज सेड टू बी एन इक्वलेंस रिलेशन इफ
सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन तब होगा जब वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। तो अगर x रिलेटेड टू x कोई भी एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से रिलेट करे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसको हम बोल सकते हैं x इज़ रिलेटेड टू x, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ़ x एलिमेंट रिलेटेड टू y देन y रिलेटेड टू x। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करता है तो दूसरा भी लाजमी तौर पे पहले एलिमेंट से रिलेट करेगा, तो वो होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, r इज ट्रांजिटिव। इफ़ x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z देन x रिलेट करेगा z को, x रिलेटेड टू z। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन की एक हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी, इक्वल का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन देखी। अब हम दोबारा अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। टू प्रूव कंजुगेसी रिलेशन is an equivalence relation we have to satisfy reflexive, symmetric, and transitive property। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। तो कंजुगेसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। As we know that E identity element belongs to G for all any element A belongs to G। सेल्फ कंजुगेट की डेफिनेशन में हमने देखा है कि कोई भी एलिमेंट अपने ही कंजुगेट कब होता है, इफ़ A इक्वल E इनवर्स A E, तो A जो होगा वो सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। तो इस तरह हमारे पास हम लिख सकते हैं A इज़ कॉन्जुगेट टू A, सो या देयरफॉर कंजुगेसी रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, लेट A is conjugate to B
then there exists an element small g belongs to capital G such that जब A B के कॉन्जुगेट होगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? A इक्वल G इन्वर्स B G। अब इसमें हम शो करेंगे कि B भी A के कॉन्जुगेट है, सेम उसी तरह जिस तरह आपने पीछे डेफिनेशन में इसको सॉल्व किया था। दोनों साइड पर हम G से प्री मल्टीप्लाई और G इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। G से प्री मल्टीप्लाई और G इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर कोई भी इन्वर्स अपने एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी आ जाता है, और आइडेंटिटी जिससे मल्टीप्लाई हो तो वही एलिमेंट आ जाता है। अब इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, इस G को G इन्वर्स होल इन्वर्स A G इन्वर्स इक्वल B, वेयर G इन्वर्स बिलोंग्स टू कैपिटल G। तो ये हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको अब हम कह सकते हैं कि B A के कंजुगेट है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख लेता हूँ। तो इस तरह हमारे पास B इक्वल G इन्वर्स होल इन्वर्स A इंटू G इन्वर्स, जो कि कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो B A के कंजुगेट बन गया, B इज़ कंजुगेट टू A। Therefore conjugacy relation is symmetric। तो हमने देख लिया कि कंजुगेसी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी जो कि ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो एक दफ़ा फिर मैं आपको इक्विवेलेंस की डेफिनेशन में दिखाता हूँ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या था? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में x रिलेट कर रहा है r को, x रिलेट कर रहा है y को और y रिलेट कर रहा है z को, तो x z को रिलेट करेगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं A is conjugate to B and B is conjugate to C for all G1 and G2 elements belongs to capital G। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि A कंजुगेट हो जाए C के। तो इसके लिए जब A B के कंजुगेट है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट एलिमेंट हम लिख सकते हैं A इक्वल G1 इन्वर्स B इंटू G1, और B C के कंजुगेट है तो इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल G2 इन्वर्स C G2। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में इस B की जगह हम ये B की वैल्यू पुट कर देते हैं A इक्वल G1 इन्वर्स, इस B की जगह हमने B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा G1 इन्वर्स G2 इन्वर्स C G2 एंड G1। इसको दोबारा मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। हमारे पास A इक्वल आ गया G1 इन्वर्स इंटू G2 इन्वर्स C
G2 एंड G1। अब रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम G2 G1 होल इन्वर्स लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है रिवर्सल लॉ में क्या होता है कि जब ये इन्वर्स अप्लाई होगा तो लास्ट वाले एलिमेंट पर से स्टार्ट होता है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो G1 इन्वर्स इंटू G2 इन्वर्स बनेगा, तो वो हमने इसमें रिवर्स लॉ यूज़ किया। अब ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। C से पहले कोई भी एलिमेंट उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद वो एलिमेंट खुद एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर A C के कंजुगेट बन जाता है। यहाँ पे हम मज़ीद अगर स्टेप चाहें लिख सकते हैं G3 इन्वर्स C G3, क्योंकि G1 और G2 दोनों एलिमेंट्स G में बिलोंग करते हैं और G ग्रुप है और ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। हम लिख सकते हैं G2 G1 equal G3 which belongs to कैपिटल G। तो ये हमारे पास G3 इन्वर्स C G3 ये इक्वल आ गया A के, तो इस तरह A कॉन्जुगेट हो गया C के, A कॉन्जुगेट टू C। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कंजुगेसी रिलेशन इज ट्रांजिटिव। जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो हमारे पास हैंस कंजुगेसी रिलेशन is an equivalence relation। एक दफ़ा दोबारा देख लें, हमने कंजुगेसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो कॉन्जुगेसी रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन शो हो गया।